Hello everyone, welcome to Digital System Design using VSDL Lab। आज हम बेसिक गेट्स लाइक एंड, और, नॉट, यूनिवर्सल गेट्स, नैंड, नॉर, जिन्हें हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सभी हम डिजिटल डिज़ाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम with the help of VSDL लैंग्वेज उन्हें EDA प्लेग्राउंड में कैसे लिखा जाता है, देन विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म कैसे अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हर एक बेसिक गेट की ट्रुथ टेबल को स्टडी करेंगे, जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, और उनके एक्सप्रेशंस को समझेंगे। लाइक अगर मैं एक सिंपल एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है ए एंड बी, सो ए डॉट बी। और उसके बाद हम उन्हें ईडीए प्लेग्राउंड में लैंग्वेज वीएसडीएल की हेल्प से कोड को लिखेंगे एंड देन उसे सेव करके रन करके उनके वेव फॉर्म्स को चेक करेंगे। तो पहला जो बेसिक गेट है वो है आपका एंड गेट। हम सभी को पता है कि एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, दो इनपुट। हम यहाँ 2 इनपुट एंड गेट की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ आउटपुट कंसिडर किया है एफ, सो ए बी इज बेसिकली एफ। हमने डिजिटल डिज़ाइन में ये वेरीफाई किया है कि ए डॉट बी की ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है। आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रखा है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल को कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ए और बी दो इनपुट हैं। दो इनपुट्स के लिए आपके 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? तो एंड गेट कहता है कि फॉर 0 0 आउटपुट इज 0, 0 1 आउटपुट इज 0, 1 0 आउटपुट इज 0 एंड फॉर 1 1 आउटपुट इज 1। और अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो f इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो ये हमने इस सबको मालूम है कि एंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन ये होता है और उसकी ट्रुथ टेबल ये होती है। अब हम विद द हेल्प ऑफ ईडीए प्लेग्राउंड एंड वीएसडीएल लैंग्वेज इसे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ईडीए प्लेग्राउंड को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ एक वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ईडीए प्लेग्राउंड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे उसको सर्च करके उस पर क्लिक करके आपको उस पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ साइड में ऑप्शन आता है, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आई हैव ऑलरेडी लॉगिन। सो ये विंडो है, ये डिस्प्ले है आपका ईडीए प्लेग्राउंड का। जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, लाइक अगर आप टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन पे की बात करें तो आप बात करेंगे VSDL की। तो हम VSDL पे काम कर रहे हैं तो आप VSDL क्लिक करेंगे। देन मैंने आपको समझाया था कि टूल्स एंड सिमुलेटर में आप जो टूल्स यूज़ करेंगे दैट इज़ योर दिस फर्स्ट वन एडिडेक रिवरिया, और उसके बाद आपको ओपन ईपी वेव आफ्टर रन पे क्लिक करना होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना एक प्लेग्राउंड बना रखा है, तो मैं उस प्लेग्राउंड पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम सेव कर रखा है लाइक दिस वन। तो इस पर आप भी अपना एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं लाइक, और अपने किसी भी प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन होता है ये सेव करने का, तो यहाँ आप उसको नेम दे सकते हैं और उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसको पब्लिक करना चाह रहे हैं या प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, देन आप उसको सेव कर सकते हैं। ये डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं शेयर के, दीज सिंबल्स। तो बात करते हैं कोड की। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको VSDL यूज़ करना है।
क्लियर। तो आप जब भी VHDL यूज़ करेंगे तो आपका एक्सटेंशन जो आएगा वो .VHD होगा। तो आपने एक कोड लिखा design.VHD, और दूसरा जो आपका कोड होगा दैट इज़ योर testbench.VHD। तो ये आपको नेट पे कोड कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। और क्योंकि हम VHDL पढ़ रहे हैं तो हम इसको लिख भी सकते हैं। क्लियर। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंड गेट का कोड कैसे लिखा जाता है, ये क्या होता है। तो सिंपली 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी VHDL कोड के, लाइब्रेरी, एंटिटी एंड आर्किटेक्चर। हमने काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी किया है थ्योरी पोर्शन में, आप वहाँ देख सकते हैं। तो लाइब्रेरी में आपने स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 लाइब्रेरी यूज़ करी है। देन एंटिटी A-B आपके इनपुट हैं, डेटा टाइप उनका स्टैंडर्ड लॉजिक है, F आपका आउटपुट है और उसका डेटा टाइप भी स्टैंडर्ड लॉजिक है। आर्किटेक्चर पोर्शन में हम बेसिकली कोड पार्ट डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा कोड पार्ट क्या है, F इज लेस देन इक्वल टू A एंड B। सो A इनपुट A और इनपुट B के बीच में आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर एंड। आइए टेस्ट बेंच की बात करते हैं। तो टेस्ट बेंच में आप जब भी कोड लिखते हैं लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे। एंटिटी जब भी आप डिफाइन करते हैं तो वो एम्प्टी होती है, वहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं। तो ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देन आप आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो वहाँ आपको कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। देन सिग्नल्स आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सिग्नल A, सिग्नल B, इनिशियल वैल्यू आप उनकी 0 0 डिफाइन कर रहे हैं। कंपोनेंट जो आपने एंड गेट डिफाइन किया, A-B-F आपके पोर्ट हैं, जो आपके एंड गेट के पोर्ट हैं। उसके बाद आपने आर्किटेक्चर को बिगिन किया और जो भी सिग्नल्स आपने डिक्लेयर किए थे A-B-F, उनको आपने पोर्ट्स के साथ मैप कर दिया। सो A लेस देन इक्वल टू A पोर्ट मैप टू A, B पोर्ट मैप टू B एंड F पोर्ट मैप टू F। क्लियर। उसके बाद फॉर सिमुलेशन आपको कुछ डिले प्रोवाइड करना पड़ेगा या डिले देना पड़ेगा टू चेक योर आउटपुट्स। तो उसके लिए आप यहाँ पर वेट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। 100 नैनोसेकंड यहाँ पे टाइम डिले दिया गया है जो नेक्स्ट इनपुट्स अप्लाई होंगे उनके लिए। तो सपोज फर्स्ट इनिशियल इनपुट आपका 0 0 है, तो 100 नैनोसेकंड के बाद आपका इनपुट 1 0 होगा। देन अगेन 100 नैनोसेकंड के बाद आपका इनपुट 0 1 होगा एंड देन वो 1 1 होगा। तो इस तरीके से आप अपने इनपुट कॉम्बिनेशंस को अप्लाई कर रहे हैं जो अभी हमने ट्रुथ टेबल में पढ़े थे। अब नेक्स्ट टास्क आपका ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिमुलेटर एडिटेक रिविया प्रो 2019-10 यूज़ करना है। देन रन टाइम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओपन ईपी वेव आफ्टर रन पे आप क्लिक करेंगे तभी आपको वेव फॉर्म दिखाई देगी। क्लियर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल रन पे क्लिक करिए, आपका कोड सिमुलेट होगा। अगर आपके कोड में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी एरर होगी, तो वो नीचे एरर देगा। यहाँ पे आपका कोड बिल्कुल सही है तो कोई इसमें एरर नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 100 नैनोसेकंड की आप जो बात कर रहे थे, आपका टाइम जो है यहाँ पिको सेकंड में दिख रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस बढ़ गए हैं। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। सो स्टार्टिंग में जो पहला कॉम्बिनेशन था दैट इज 0 0, देन 1 0, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज यूर 0 1 एंड उसके बाद आपका जो कॉम्बिनेशन दैट इज 1 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं A और B की वैल्यू कैसे चेंज हो रही हैं फ्रॉम 1 0 टू 0 1 एंड फ्रॉम देन 1 1। क्लियर। अब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रुथ टेबल या F का जो आउटपुट है वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फॉर अगर 0 0 की बात करें तो यूर आउटपुट इज 0, 1 0 की बात करें तो यूर आउटपुट इज 1, अगेन 0 1 एंड देन 1 1। क्लियर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे आप बेसिक गेट, यहाँ पे हमने एंड गेट का एग्जांपल लिया, तो कैसे आप एंड गेट को सिमुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं उसकी ट्रुथ टेबल को विद द हेल्प ऑफ दिस EDA प्लेग्राउंड बाय यूजिंग VHDL लैंग्वेज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन गेट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड। थैंक यू।